अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, किचन फूड सीक्रेट्स में हाज़िर हूँ आबिद अली आज नई रेसिपी के साथ। आज व्यूवर्स मैं बनाने वाला हूँ देसी मुर्ग की चरसी कढ़ाई। बहुत ही मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। आप भी ट्राई कीजिएगा, मेरे साथ आए मिल के बनाते हैं। ये मेरे पास देसी मुर्ग है, बड़े वाला 2 केजी से ज़्यादा गोश्त है इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया, वॉश कर लिए। अब मैंने ये चूल्हे पे मैंने कढ़ाई को रख दी है। इसमें मैंने डाल दिया ऑयल गर्म हो गया तकरीबन। इसमें मैं अब डालूँगा नमक, ये 1 और ये 2, ये 2.5 टीस्पून जो है ना, वो खाने के मैंने नहीं डाले, टीस्पून डाले हैं नमक के। अब इसको मैं नमक को थोड़ी देर हिला लेता हूँ। इसके अंदर ऑयल तकरीबन गर्म हो गया है। अब इसमें हम करेंगे इसको फ्राई। ऑयल गर्म हो गया, मैं इसमें डालता हूँ चिकन। ये लीजिए, अब इसमें मैं गोश्त डाल दूंगा। पहले इसको इस ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। ये 1 लीटर ऑयल मैंने डाला था कढ़ाई में, और ये 2 किलो से ज़्यादा है मेरे पास देसी मुर्ग। अब इसको मैं फ्राई करूँगा। जब ये गोल्डन हो जाएगा फ्राई होके, तो फिर इसमें से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो मैं निकाल लूँगा, और जितनी ज़रूरत है ऑयल की वो मैं इसमें रख लूँगा। तो अब इसको हम फ्राई करेंगे इस तरीके से, इसको साथ साथ लाते रहेंगे। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं अच्छे तरीके से। थोड़ी देर लगेगी इसको फ्राई होते हुए। जी नाज़रीन, देखें जी, ये इसको फ्राई होते हुए इसने पानी भी छोड़ दिया इसके अंदर। अभी अपने पानी के अंदर ही फ्राई होगा, पानी ऐसे ऐसे इसका खुश्क हो जाएगा और ये फ्राई होता जाएगा इस तरीके से। गोश्त जो है देखिए सुकड़ने शुरू हो गया। अब जैसे जैसे ये फ्राई होता जा रहा है, गोश्त सुकड़ता जा रहा है। इसको 7-8 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। साथ साथ चम्मच को इस तरीके से लाते जाएंगे ताकि ये हर साइड से फ्राई हो जाए, तमाम का तमाम गोश्त जो है वो फ्राई हो जाए। इसको फ्राई होने देते हैं मज़ीद, जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाएगा। जी नाज़रीन, ये देखें, इसको 14 से 15 मिनट हो गए। अगर ब्रायलर होता तो ये जल्दी हो जाना था, क्योंकि ब्रायलर जल्दी गल जाता है। ये देसी है इसलिए ये टाइम लेता है थोड़ा गलने में और फ्राई होने में भी। इसको फ्राई होते हुए 14 से 15 मिनट हो गए। ये फ्राई हो गया। अब मैं करूँगा इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल दूँगा, और जितनी ज़रूरत है आपको ऑयल की वो इसमें रहने देंगे हम। ये ऑयल मैं एक्स्ट्रा निकाल देता हूँ इसमें से। जी नाज़रीन, देखें, इसमें से मैंने ऑयल जो है एक्स्ट्रा निकाल दिया है। जितना मुझे ज़रूरत है उतना मैंने रख लिया इसके अंदर। अब मैं करूँगा इसके अंदर डालूँगा टमाटर जो है मैंने देखें इस तरीके से पीसेस काट लिए बड़े बड़े। अब इसी तरीके से मैं इसमें डाल देता हूँ। टमाटर डाल दिए। टमाटर जो है इसके साथ वो भी फ्राई करूँगा ऐसा ऐसा इसी तरीके से, वो जिस तरीके से मैंने गोश्त फ्राई किया था। जैसे जैसे फ्राई होते जाएंगे टमाटर तो ये गल जाएंगे। जब ये गल जाएंगे तो मैं फिर इनके छिलके जो हैं अलग कर दूंगा, क्योंकि इसके छिलके जो हैं सख्त होते हैं और वो अच्छे नहीं लगते। इसके अंदर छिलके जो अलग हो जाएंगे खुद ब खुद ही फ्राई होने के बाद, और जो टमाटर है वो घुल जाएंगे। ये देसी मुर्ग जो है थोड़ा सख्त होता है, इसलिए मैं अब करूँगा इसको थोड़ी देर इसके ऊपर ढकना लगा दूँगा कढ़ाई के ऊपर, ताकि जो टमाटर हैं वो भी गल जाएं और साथ जो मुर्ग है वो भी गल जाए अच्छी तरीके से। तो इसलिए मैं इसके ऊपर अब ढकना लगा देता हूँ। जी नाज़रीन, देखें, टमाटर जो हैं ये भी गल गए, और चिकन जो है यानी देसी मुर्ग जो है वो भी काफ़ी गल गया है।
लेकिन ये सख्त होता है इसलिए इसको टाइम लगता है। ये मैंने इसको 10 मिनट से 15 मिनट के लिए मज़ीद गलाया। अब ये देखें छिलके अलग हो गए हैं। इस तरीके से छिलके जो है टमाटरों के अलग कर देता हूँ, निकालूँगा। इस तरीके से जितने भी इसके छिलके हैं वो मैं अलग कर दूँगा और इसको मज़ीद पकने देते हैं। इससे साथ साथ पकता जाएगा और मैं इसके छिलके अलग करता जाता हूँ। जी नाज़रीन, देखें जी टमाटर जो है मैंने सारे छिलके उसके बाहर निकाल दिए और टमाटर बिल्कुल घुल गए हैं ज़बरदस्त किस्म के। अब मैं इसमें डाल देता हूँ लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर की डाल दी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। अगर ब्रायलर हो तो उसमें मैं इस्तेमाल नहीं करता रेड वाली मिर्च, वो काली मिर्च सिर्फ इस्तेमाल होती है। काली मिर्च इसमें भी इस्तेमाल होगी लेकिन वो एंड पे होगी, जब ये फाइनल हो जाएगा तब होगी। ये देखिए अभी भी ये थोड़ा सख्त है, अभी मज़ीद ये गलेगा। इस तरीके से हम इसको हिला देते हैं और अभी मज़ीद इसको गलाते हैं। इसके ऊपर मैं अभी ढकना लगा देता हूँ मज़ीद। जी नाज़रीन, ये देखें जी गलता जा रहा है, पानी जो वो भी कम होता जा रहा है इस तरीके से। अब मैं इसमें डालूँगा, ये मैंने अदरक और लहसुन जो है इसको कूट लिया था और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। ये इसमें डाल देता हूँ मैं। चूल्हा थोड़ा तेज़ कर दिया मैंने और इसको इस तरीके से फ्राई करते जाऊँगा। अभी इसमें पानी है टमाटरों का और जो चिकन था उसका पानी भी था इसके अंदर। अभी ये पानी खुश्क होता जा रहा है और उसी के साथ साथ जो है ये जो मुर्ग है वो भी गलता जा रहा है। देसी मुर्ग जो होता है ये सख्त होता है। ये जो जानवर था मेरे पास ये ज़्यादा बड़े वाला था इसलिए ये ज़्यादा सख्त है, इसको गलने में टाइम लग रहा है। इसलिए अगर ब्रायलर होता तो वो फ्राई होते होते गल जाना था। उसकी रेसिपी भी मैंने बनाई है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है मिल जाएगा। आप घर में ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आप ब्रायलर का बना लें या देसी मुर्ग का बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना लें। ये चरसी कढ़ाई जो है बहुत ही मज़े की बनती है, बकरे की भी बनती है, देसी मुर्ग की बनती है और ब्रायलर की, और तीनों की थोड़ी मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाई जाती है। ये लेंगे, अब इसको मज़ीद थोड़ा सा और गलाते हैं। जी व्यूअर्स, इसको माशाल्लाह से काफ़ी टाइम हो गया गलते हुए। ये 30 मिनट के लिए मैंने इसको गलाया। ये मुर्ग जो देसी मुर्ग था ये सख्त था इसलिए इसको टाइम लगा काफ़ी। अगर कम एज का है तो वो जल्दी गल जाता है, और अगर इसकी एज ज़्यादा है और ये असील मुर्गा था इसका गोश्त जो होता है सख्त होता है इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लगा। ये देखें ये गल गया बिल्कुल। मैंने चूल्हा स्लो कर दिया था और ढकना लगा दिया था। ये देखें जी ये बिल्कुल गल गया है, बस इसकी थोड़ी सी बुनाई करनी है, हमारा ये रेडी है। जी व्यूअर्स, ये देखें जी हमारा मुर्ग जो है भुन गया है बिल्कुल ज़बरदस्त। अब इसका नमक मैं चेक करूँगा। नमक ठीक है, थोड़ी सी ज़रूरत है तो मैं थोड़ा सा और डाल देता हूँ। ये ½ टी स्पून नमक और डाल दिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा नमक डाल लें, अगर कम नमक इस्तेमाल करते हैं तो आप कम डाल लें। ये जी मुर्ग हमारा बिल्कुल भुन गया है, ज़बरदस्त किस्म का गल भी गया है। अब हम इसमें करते हैं, ये मैंने सब्ज़ मिर्चें जो इस तरीके से लंबी लंबी काट ली हैं, ये अब इसमें मैं डालूँगा। थोड़ी देर इसकी भुनाई करेंगे, थोड़ी देर और भुनाई करेंगे, ये 2 से 4 मिनट के लिए। ये जो मिर्चें हैं ये भी गल जाएंगी इसकी।
जी व्यूअर्स, ये 3 मिनट हो गए इसको। ये देखें माशाल्लाह से मिर्चें जो हैं ये भी फ्राई हो गई हैं और ज़बरदस्त जो है हमारी चरसी कढ़ाई देसी मुर्ग की चरसी कढ़ाई हमारी तैयार है ज़बरदस्त। अब इसको फाइनल करते हैं। फाइनल लास्ट जो है इसमें मैं ये काली मिर्च जो है, ये 1.5 टीस्पून काली मिर्च है, ये काली मिर्च का पाउडर गया। और एंड पे ये मैं अदरक, ये अदरक कटी हुई ये मैं डाल देता हूँ इसमें, ये अदरक चलेगी। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारी कढ़ाई तैयार है, चरसी कढ़ाई देसी मुर्ग की। उम्मीद है नाज़रीन मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो अच्छा सा एक कमेंट लाजमी कर दें और साथ में लाइक लाजमी कर दें। और जिन हजरात ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फ़र्स्ट टाइम आए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल वाला आइकन जो है उसको प्रेस कर दें। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसको शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं, शेयर कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। जी नाज़रीन, देसी मुर्ग चरसी कढ़ाई तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़े की। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।